सुप्रभात दोस्तों। आज ये उस कड़ी में दूसरा वीडियो है और आज मैं ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो मैं जो ख़रीदार हैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि हमें संपत्ति प्रॉपर्टीज़ खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब भी हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदें, चाहे दुकान, मकान या प्लॉट, तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी, यदि मान लीजिए उदाहरणतः किसी व्यक्ति ने आज से पहले वो प्लॉट 500 गज का ख़रीदा था और उसके बाद वो प्लॉट कई लोगों को और बिका और वो 500 गज करके 8-9 लोगों से होते हुए आप अब ख़रीदने जा रहे हैं 10वें आदमी से, तो आपको उससे वो सारी चेन ऑफ डीड प्रीवियसली, वो चाहे 9 डीड हुई हों या 10 डीड हुई हों, वो आपको उससे ओरिजिनल लेनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये यदि नहीं लेते हैं तो बैंक उस पर लोन नहीं करेगा और मिसिंग डॉक्यूमेंट के कारण आपकी वो संपत्ति दूसरा व्यक्ति खरीदने से बचेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त होती हैं कि कोई भी जो मिसिंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है वो कहीं मॉर्टगेज ना हो। यदि वो कहीं मॉर्टगेज होता है तो उसकी लायबिलिटी आपकी बन जाएगी। इसलिए हमें पुरानी चेन ऑफ डीड के वो सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा नंबर, यदि कोई प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से यदि आप खरीदते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी यदि उसी संपत्ति की खाली है तो उसकी ओरिजिनल भी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी की लेना बहुत आवश्यकता है, अदरवाइज़ बैंक उस पर लोन नहीं करेगा। तीसरी बात, यदि आप संपत्ति जो भी आप खरीद रहे हैं उसमें 20,000 रुपये से अधिक नगद के रूप में आप नहीं दिखा सकते, यदि 20,000 रुपये से अधिक नगद उसमें आप दिखाएंगे तो वह इनकम टैक्स में आपके लिए क्वेश्चनेबल हो जाएगा। इसलिए हमें रजिस्ट्री के अंदर बचना चाहिए नगद पैसा दिखाने के लिए। चौथी बात, यदि आप किसी भी संपत्ति को किसी ब्रोकर के माध्यम से खरीद रहे हैं तो उस ब्रोकर को उसमें विटनेस ज़रूर लीजिए। उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि एक तो वो जो सेलर होता है वो उसको तस्दीक करता है कि ये वही सेलर है जो आपको सेल कर रहा है, उसके नाम और पते को वो तस्दीक कर रहा है और वो भी आपके साथ उस डॉक्यूमेंट में लीगल जिम्मेदारी में बंध जाता है। तो इससे कई बार जो ऐसा होता है कि सेलर कोई है, मैनिपुलेशंस जो होती हैं उनसे आप बचेंगे, क्योंकि उसकी भी लीगल लायबिलिटी उसमें फ़िक्स हो जाती है। पांचवी बात, जो भी कंसिडरेशन आप लोग रजिस्ट्री में अदा करते हैं वह कंसिडरेशन आपको सेलर के नाम पे ही देना चाहिए, बायर के नाम पर, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के नाम पे नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये भी एक दिक्कत का विषय बनता है। इसलिए आप कोई भी कंसिडरेशन अमाउंट दें तो वह हमेशा जिसके नाम पे रजिस्ट्री है उसी के नाम से अदा करें। मुख्यतः ये बातें थी। एक बात इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि ये हमने कई स्टेटों में ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्री करते वक्त रजिस्ट्रार कार्यालय प्रीवियस डॉक्यूमेंट को अपने पास जमा करा लेता है। अब प्रीवियस डॉक्यूमेंट जमा हो जाने से हमारे पास सिर्फ अंतिम डॉक्यूमेंट रह जाता है जो हमने ख़रीदा है। उससे हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। मिसिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और बार बार उसकी फ़ोटो कॉपी कराना, उसकी सर्टिफाइड्स कॉपी निकालने में हमें जो दुनिया भर का पेपर वेस्ट होता है उससे वो वेस्टेज भी बंद हो जाएगी। तो स्टेट में रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऐसा प्रोविज़न हमारे यहाँ बड़े आराम से किया जा सकता है कि प्रीवियस डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा हो जाएं, ताकि हमें उसके आगे इतने अधिक डॉक्यूमेंट को कैरी ना करना पड़े। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो बायर्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में गवर्नमेंट ने GPS के माध्यम से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो डिटेल है वो रजिस्ट्री में मैंडेटरी कर दी है। तो कई लोग लापरवाही करते हैं कि कहीं भी खड़े होकर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्रिएट करा और रजिस्ट्री में डाल दिया। बहुत गैर जिम्मेदाराना ये स्टेप होता है। आपको उसी प्लॉट के ऊपर खड़े होकर उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड
क्रिएट करना है, क्योंकि वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। कल को यदि विवाद होता है तो ये विवाद एविडेंस के तौर पे प्रस्तुत किया जा सकता है कि ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड गलत है, ये गलत मौके को क्लेम कर रहे हैं और आपकी रजिस्ट्री, आपका मौका आपसे छीन जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमेशा आपको साइट पे जाके उसी प्लॉट पे, उसी प्रॉपर्टी पे, उसी दुकान पर खड़ा होके खिंचवाना है, लेना है कि जो आप परचेस करने जा रहे हैं। इससे आपको भविष्य में कोई नुकसान होने से बच जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो ये जानकारियाँ दी हैं, इससे संबंधित यदि कोई भी सवाल होगा आप मैसेज के तौर पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसका जवाब मैं और डिटेल में दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल किसी वीडियो में करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसलिए मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में कई चीज़ें नहीं बता पाता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।